अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह इस चैप्टर में आपको लिस्ट के बारे में मैं पढ़ाना जा रहा हूँ, जो कि हेडिंग भी सामने मौजूद है। तो इससे पहले मैं लिस्ट को पढ़ाऊँ तो एक दो बातें मेरे जहन में आ रही थी कि लिस्ट से मुराद वही चीज़ है जो कि अगर आपने इससे पहले कोई लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें एरे का जो कॉन्सेप्ट था वही इसमें कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पे उस चीज़ को कदर आसान बना दिया। जिस तरह के सी प्लस प्लस में हमें काफ़ी परेशानी हो जाती थी एरे को लिखते हुए, और इवन के उसकी वजह से बिल्कुल कंप्यूटर के हम जो रजिस्टर्स कहते हैं उनसे डील करते थे, और अगर आप उन्हें गलत तरीके से प्रोग्राम राइट कर दें तो आपका कंप्यूटर जो है वो क्रैश भी कर सकता है। और सिर्फ टेम्पररी क्रैश नहीं, परमानेंट क्रैश, यानी कि आपका प्रोसेसर ख़राब हो सकता है, आपकी रैम ख़राब हो सकती है, आपके दूसरे इंटरनल फंक्शन ख़राब हो सकते हैं, किसी ख़ास स्टेट पे जाके आपका कंप्यूटर हमेशा रुक जाएगा। तो ये सी प्लस प्लस में ये बात मौजूद थी। और यही चीज़ उसकी पावर भी शुमार होती थी कि सी प्लस प्लस इतनी पावरफुल लैंग्वेज है कि वो कंप्यूटर के बिल्कुल डीप तक एक्सेस रखती है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे जिम्मेदारियाँ आती हैं तो वहाँ पे ज़रा सा आपके पास एक्सेस भी ज़्यादा हो जाता है। अगर कहीं पे आपके पास जिम्मेदारियाँ ज़्यादा एक्सेस नहीं है तो आप किसी और गुमान में कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, आपके पास जिम्मेदारी नहीं है। जब आपके पास एक्सेस ज़्यादा होगा तो आपके पास जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो मेरे छोटे से लेक्चर के बाद जो कि मेरा दिल चाहता है मैं आपसे वक्तन वक्तन थोड़ी सी बातचीत करता रहूँ, क्योंकि अक्सर लोगों के कमेंट मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। स्टूडेंट हमारे दोस्त खुश होते हैं, उन्हें बात समझ आती है। तो बात सिर्फ इतनी है कि इंसान जो है अपनी बसात के मुताबिक पूरी कोशिश करता है। दुनिया में कोई इंसान ये नहीं सोचता कि मैं लोग का बुरा करूं, वो चाहता यही है कि मैं लोगों को साथ अच्छे रवैये से पेश आऊं, उनकी मदद करूं, या कोई भी ऐसा काम कर दूं जिसे देख के वो खुश हो जाएं। तो दुनिया में हर इंसान की यही चाहत है। लेकिन बाज़ औकात कुछ इस तरह के हालात नहीं बन पाते कि इंसान लोगों के लिए अच्छी काम कर सके या उन्हें इस बात को बावर करा सके कि मैं आपके लिए अच्छी और नेक तमन्नाएं रखता हूँ। तो यकीनन जो भी दुनिया में लोगों के लिए अच्छी तमन्नात रखते हैं तो खुद ब खुद दूसरे लोगों के दिल में भी उनके लिए बातें हो जाती हैं, उनके लिए मोहब्बत बढ़ जाती है, जिसके लिए एक जुमला कहा जाता है कि भाई दिल को दिल से राह होती है। तो मैं मज़ीद बातों में बहुत ज़्यादा आगे निकल रहा हूँ, तो इससे पहले मैं मज़ीद बातें करूँ, मैंने वीडियो को थोड़ी देर के लिए अभी स्टॉप करा था, अब मैं दोबारा आपके सामने हूँ। तो अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, पाइथन लिस्ट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपके थोड़े से मिनट मैंने ले लिए। लिस्ट की मैंने बात करी, लिस्ट वही चीज़ है जो एरे से थी, लेकिन आपने यहाँ पे एरे को जहन में नहीं रखना, ये बिल्कुल उससे अलग चीज़ है, क्योंकि अगर आप उसको रखेंगे तो आप हो सकता है कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उसको आपने ध्यान में रखना है, इसको लिस्ट की तरह ही लेना, ये लिस्ट ही है सिंपल। तो मैं यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूँ, अवर या अवर अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट इसमें लगेंगे दो, ये इस तरह मैंने देखा अलग अलग दोनों के साथ बना दी। तो ये ब्रैकेट है, मैंने आपको शायद पहले बताया था कि ये ब्रैकेट कराते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट और ये पैरेंथेसिस। सबसे ज़्यादा पहले ये सॉल्व होते हैं, फिर ये और फिर ये। हाई प्रायोरिटी इसकी है, फिर इसकी, फिर इसकी, यानी कि राइट टू लेफ्ट इस वक्त प्रायोरिटी बनेगी। तो ये ब्रैकेट आपने ओपन करना है, जिसे बिग ब्रैकेट भी कहा जाता है। इसके अंदर आपने बहुत सारे आइटम या वैल्यू इंसर्ट कर देनी कॉमा के साथ, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 कॉमा स्पेस 2। अच्छा, स्पेस में सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ आपको इजी समझ आएगा, वरना तो अगर आप स्पेस के बगैर इस तरह लिख दें तब भी कोई इशू नहीं है। स्पेस तो सिर्फ आपके और हमारे लिए, बस इस थोड़ी छोटी बना लेते हैं ताकि आसानी से बात समझ आ जाए, वरना तो आप इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप भले 1000 1 मिलियन बिलियन इवन के ट्रिलियन तक भी बना दें तो पाइथन को एतराज़ नहीं है। हाँ, ये बात अलग है आपका सिस्टम में इतनी जगह ना हो या आपका प्रोसेसर इसको डील ना कर सके, लेकिन पाइथन को बहरहाल इस पर एतराज़ नहीं है, और जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो सिंपल इंटर करा, कोई एरर नहीं है, इसका मतलब चीज़ लिखी सही गई है, आवर लिस्ट। अच्छा, हो सकता है आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर लगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ज़रा नासाज थी, तो आवाज़ भी थोड़ी कम निकलती थी।
तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि कोई माइक में या कोई मैंने सिस्टम अपग्रेड करा है। सिस्टम वही है, मेरा गला थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है। अवर लिस्ट पूरी की पूरी लिस्ट आ गई 1 2 3 4 5 6। मैं अगर इसको दोबारा इसी तरह भी प्रिंट करूं, प्रिंट अवर लिस्ट, लिस्ट आ गई। अच्छा, अब मैंने आपको कहा ये लिस्ट है, तो आपको मैंने तरीका सिखाया था टाइप चेक करने का। इसको देखते हैं ये टाइप से क्या देता है। आया कि इसको मैं लिस्ट बोल रहा है, पाइथन भी इसको लिस्ट बोलता है। देखें, पाइथन भी इसको लिस्ट बोलता है, तो इसका ऑफिशियली नाम है ये। आपने इस बात का ज़रूर याद रखना है कि किसी भी चीज़ की टर्म आपको लाजमी याद होती है। तो टर्म जो लोग जिस भी प्रोफेशन में होते हैं, जिस भी शोबे में होते हैं, उसकी टर्म उन्हें लाजमी याद होती है। इसकी मिसाल मेरे जहन में आ रही है कि वो आपने अक्सर, अगर आपने कभी किसी वकील के पास बैठे हैं और वकील दोस्त जब दो आपस में बात करते हैं, तो वो इसी तरीके से बात करते हैं कि जी आपने फलां केस कैसे जीता, जी मैंने उस पर ये वाला सेक्शन लगाया था और पब्लिक सेक्शन 21 लगाने के बाद मैंने 143 लगाया, जिसके बाद जज ने कहा कि आप इसकी बेल पेश करें, और मैंने उसके बाद उसको ये इसकी जो समन था उस समन को ख़त्म करवाया और उसको मैंने रिहा करवा दिया। दूसरा वकील कहता, अरे वाह वाह जी माशाल्लाह, आपने तो बड़ी समझदारी वाले काम करे आपने उस वकील। तो ये उनकी बात खत्म हो जाती है, वो एक दूसरे को मुबारकबाद देकर चले जाते हैं। तीसरा बंदा उन्हें देखता रहता है कि उन्होंने क्या बात करी जिस पर मुबारकबाद नहीं मिली और उन्होंने समझा भी दी। तो होता क्या है, वो टर्म्स में बात करते हैं। तो आप और मैं अगर डेवलपर हैं, हम प्रोग्रामर हैं, हम डिज़ाइनर हैं, या हम इंजीनियर कहते हैं अपने आप को, तो हमें इन टर्म्स का लाजमी तौर पे पता हो, हमने से लिस्ट ही कहना है। अब अगर आपसे कोई बोले एरे, हाँ यार एरे ही है, अक्सर लोग बात करते हैं, तो आप अपने टर्म कभी खराब मत कीजिए। इससे आपको कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन नुकसान ज़रूर हो जाएगा। कहीं किसी इंटरव्यू में किसी से प्रोफेशनल मीटिंग में बात करते हुए आपने इसको एरे बोल दिया, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं लेगा कि इसे नहीं पता पाइथन इसको लिस्ट कहता है। तो अब आपने इसको यहाँ पे लिस्ट की ही आदत डाली है। ये लिस्ट इसको बता रहे हैं, सही बात है। मैं एक दफ़ा दोबारा इसको अगर प्रिंट करूँ, लिस्ट सही है। अच्छा, ये पूरी लिस्ट प्रिंट हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि इसमें मैं एक एक कैरेक्टर अलग-अलग प्रिंट कर सकूँ, तो बिल्कुल जी ये सहूलत मौजूद है लिस्ट में। आपने इसके आगे ब्रैकेट ही लगाने और उसके अंदर आपने एक कुछ टाइप करना जिसकी वजह से ये प्रिंट होगा। अच्छा, कंप्यूटर का एक उसूल है, कंप्यूटर किसी भी चीज़ को जब गिनता है तो कंप्यूटर हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करता है। यानी कि अगर वो किसी चीज़ को रख रहा है रैक में, या आप इसे कह लें रॉ में या कॉलम में, तो वो पहले कॉलम का नाम या पहली रॉ का नाम ज़ीरो रखेगा, 0 1 2 3। यानी कि अगर इसको हम समझ लिए जाएं कि ये कुछ इसके पास बॉक्स है या रॉ है, तो उसमें ये जहाँ पे ये 1 रखा गया उसका नाम बॉक्स 0 है, जहाँ 2 रखा गया उसका नाम बॉक्स 1 है, इधर का नाम बॉक्स 2 है, बॉक्स 3, बॉक्स 4 और बॉक्स 5। तो इसमें अभी इस वक्त 5 बॉक्सेस की ये लिस्ट है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं इसमें 5 ही हैं, इसमें 6, लेकिन वो स्टार्ट 0 से करता है, तो इस वजह से इसको अगर टेक्निकली इसको 5 की लिस्ट कहा जाएगा कि ये लिस्ट इस वक्त 5 ब्लॉक्स की है। हाँ, अगर हम अपने इंसानों की ज़बान में कहेंगे तो ऑब्वियसली वो 6 होगी, लेकिन टेक्निकल जिस तरह मैंने वर्ड इस्तेमाल करा पाइथन की लैंग्वेज, तो ये 5 का लिस्ट कहलाएगी। तो अब जिस तरह ये बात आपको समझ आएगी कि पहला ब्लॉक जो है वो 0 है और उसमें 1 रखा है, तो अगर आप 1 प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको 0 लिखना होगा, क्योंकि ये जो 1 है ये तो उस बॉक्स के अंदर है। पाइथन को इससे गर्ज नहीं है कि इसके अंदर क्या चीज़ रखी हुई है, ये नंबर है, नाम है, बुलियन है, जो मर्जी है, लेकिन इसे तो सिर्फ बॉक्स का नाम देना है कि जी फलां बॉक्स से जाके फलां चीज़ ले आओ। इसकी मिसाल वैसे दी जा सकती है जैसे कि अगर आपके घर में आपके पास एक शख्स मौजूद है और आप उसको कोई हुक्म दें कि जी मेरे फलां कमरे में जाओ, वहाँ पे बहुत सारे रैक हैं किताबों के, तो दूसरी अलमारी के तीसरे कॉलम में जो दूसरी रॉ है उसके में जो तीसरी किताब है या तीसरे बॉक्स में जो चीज़ रखी है वो ले आओ। तो वो शख्स जाएगा, आप ये अलमारी देखेगा, उसका रॉ देखेगा, यदि ये दूसरी रॉ है और उसके तीसरे कॉलम में ये चीज़ रखी है, और वो लेके आ जाएगा। इससे उसे गर्ज नहीं हुई कि उसके अंदर किताब है, कोई कपड़े हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, डिस्क है, कोई टोपी है, कोई डिवाइस है, कोई दवाई है, वो उसे उसके अंदर से चीज़ लेके आ जाएगा।
तो यही मिसाल यहाँ पर है। पाइथन को उससे गर्ज नहीं है आपने इस बॉक्स में क्या रखा है, नंबर रखा है, डेटा रखा है, पूरा डेटाबेस रखा है। आप इधर पूरा डेटाबेस रख दें, पाइथन को एतराज़ नहीं होगा इंशाल्लाह। तो आपने सिर्फ बॉक्स का नाम बताना है। तो हमने बॉक्स का नाम बताया 0 यानी कि सबसे पहला। तो ये हमें ये चीज़ चाहिए। मैंने एंटर करा तो आप देखो उसने बिल्कुल परफेक्ट मुझे 1 प्रिंट कर दिया। कॉपी कर लिया मैंने इसको। अब 1 में लिखूं तो ये उसने मुझे 2 दे दिया। और मैं अगर 6 प्रिंट करना चाहता हूँ तो 5 यानी कि आखिरी। अच्छा, मैं अगर ऐसा करूँ यहाँ पे 6 लिख दूँ तो आप देखें होगा क्या क्या कुछ प्रिंट होगा। ये मुझे कह रहा है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। कि ये जो लिस्ट है ये तो है ही 5 ऑब्जेक्ट, ये तो है ही 5 ऑब्जेक्ट की, तो आपने 6 इंडेक्स कैसे दे दिया। यानी कि इसमें तो 6 से ब्लॉक था, आपने मैंने 6 मतलब 7th ब्लॉक दे दिया। 7 ब्लॉक तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसने एरर दे दिया। तो ये चीज़ मैंने आपको समझानी थी कि ये आप इसे किस तरह चीज़ें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक में और मैंने नाम लिख दिया मैनी। एक लिस्ट और मैं बना रहा हूँ 1 2 3। अब मैं अगर इसमें चाहूँ तो मैं स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ ए। अच्छा, मैं यहाँ सिंगल कोटेशन दे रहा हूँ इस वक्त स्ट्रिंग देने के लिए। तो मैंने आपको बताया था अगर आप डबल भी दें या सिंगल दें इससे गर्ज नहीं है। मैंने यहाँ सिर्फ आसानी के लिए, क्योंकि ज़रा लिखा हुआ नज़र आता है। अगर इस तरह डबल डबल करके मैं लिखूंगा तो वो ज़रा कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने अपनी सहूलत के लिए दिया। अगर आपको डबल कोटेशन पसंद है तो आप बिल्कुल डबल कोटेशन के साथ काम कीजिए। ट्रू, फॉल्स। तो आप देखें इस लिस्ट में मैंने नंबर भी दे दिया, स्ट्रिंग भी दे दिया और बुलियन कैरेक्टर भी दे दिया। इवन के फ्लोट भी दे सकते हैं इसमें, डेसिमल, नॉट अ इशू। तो आप देखें कोई एरर नहीं दिया। अब मैं इसको प्रिंट कराऊं, अगर पूरा दे दिया मैनी 0 1 2। मैं ए प्रिंट करना चाहता हूँ तो 0 1 पे है 0, ये 2 होगा 1 पे, 3 होगा 2 पे और ये होगा 3 पर। 0 1 2 3। तो मैं यहाँ 3 दूंगा तो उम्मीद है ए प्रिंट होगा। और मैं लास्ट प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे पूरा गिनना होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा 9 है तो क्या मैं 9 लिखूंगा यहाँ पे? मैं एक, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो 8 लिखूंगा। तो इसने मुझे फॉल्स दे दिया। ये लिस्ट 10 की है, 3 4 7 8 9 10 यानी 8 दिया तो फॉल्स। इस तरह अगर मैं 9 लिखूंगा तो मुझे ये 2.5 देगा क्योंकि लिस्ट 10 की है। तो ये बात। अच्छा, मुझे आपने देखें इसमें मुझे एक परेशानी ये क्या हुई कि मैंने 8 दे दिया। मैं प्रिंट हालांकि 2.5 करना चाहता था, मेरी गिनती में थोड़ा सा मैं मुगालता हुआ और गलत चीज़ प्रिंट हो गई। तो क्या ये अच्छा हो कि मैं इसको आखिर से भी गिन सकूं? तो ये तो इसमें ये चीज़ भी मौजूद है और ये तो बहुत आसान हो जाएगी। आप क्या लिख देंगे -1 यानी पीछे से 1। तो इसने देखें 2.5 दे दिया। अब कुछ दोस्तों के ध्यान में एक सवाल आया होगा कि जी -0 क्यों नहीं दिया। तो भाई ये मैथ का उसूल है कि जीरो जो होता है वो प्लस माइनस नहीं होता, जीरो जीरो ही होता है, जीरो के साथ माइनस नहीं लगा करता। तो इसलिए वो -1 से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह मैं मैनी -2 कर दूं तो वो आखिरी से गिनेगा 1 और 2 यानी कि फॉल्स प्रिंट कराएगा। इस तरीके से आप उसे बैकवर्ड भी लेके चल सकते हैं लिस्ट, अगर आपने प्रिंट करानी है। अच्छा, इस तरह एक चीज़ हमने और सीखी थी कि जी स्टार्ट, एंड और स्टेप। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी। यदि हमने बताना है स्टार्ट कहाँ से हो, एंड कहाँ पे और स्टेप कहाँ पे। तो अगर आप चाहते हैं कि जी पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाए 0 से लेके आगे जितनी भी है 0 कोलन दे दें, पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, हालांकि तो वैसे भी जाती, लेकिन इसका फ़ायदा इस तरह है। अब आप चाहते हैं 1 से जितने भी चीज़ें प्रिंट हो जाएं, तो आप देखें आधी लिस्ट में से 1 डिडक्ट हो गया, बाकी प्रिंट हो गया। मैनी 5 से सारे प्रिंट हो जाएं तो देखें सी डी ट्रू फॉल्स 2.5। अच्छा, अगर आप नोट करें 0 1 2 3 4 5, तो जो आप 5 देंगे उसको भी इंक्लूड करेगा। देख रहे हैं आप, उसको भी इंक्लूड करके देगा लाजमी। तो 5 इंक्लूड है, 5 6 7 8 9। तो इस बात का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये 5 से प्रिंट तो हो लेकिन सिर्फ सी और डी हो जाए। तो अब मुझे क्या करना होगा, 5 मैंने बता तो दिया, 6 मैं अगर दूं तो क्या प्रिंट होगा देखते हैं।
सिर्फ सी प्रिंट हुआ है। तो हालांकि 5 था, सी पे हो जाना चाहिए। तो इसमें एक कुलिया जो आपने याद रखना है कि जहाँ तक आप प्रिंट कराना चाहते हो उसमें एक और शामिल करके अगर आप यहाँ तक देंगे तो वो ये प्रिंट करेगा। यानी कि मुझे मैनी लिस्ट को प्रिंट कराने के लिए, सी और डी प्रिंट कराने के लिए 5 और 7 लिखना होगा। तो मैं ये देखें, 0 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक दूंगा तो ये डी तक प्रिंट करेगा, सी एंड डी। ये बात, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। इस तरह स्टेप की जो बात करी, अभी मैं चाहता हूँ 0 से सारे प्रिंट हो और जाए 9 तक, लेकिन 2 एक एक स्टेप छोड़ के। तो आप देखें उसने एक एक स्टेप सारे छोड़ दिए। 1 लिया, 2 को स्किप करा, 3 लिया, ए को स्किप करा, बी को लिया, सी को स्किप किया और डी एंड सो एंड सो फोर्थ। तो ये बात। अच्छा, इसमें लाजमी नहीं है भाई सारे पैरामीटर एक साथ दें, आप इसमें जो भी चाहे स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप मैंने लिखें और 0 के बाद यूं प्रिंट करेंगे तो वो सारे प्रिंट करा देगा। इस तरह अगर आप यहाँ से लिख देंगे ना कि जी 1 ले और पीछे के सारे प्रिंट करा दे, यानी कि मैं लिखूँ 5, 5 तक ले, यानी कि 5 को इंक्लूड नहीं करेगा ये, 6 में लिख देता हूँ। तो अब ये 5 को इंक्लूड करेगा कि 5 तक सारे प्रिंट करा दो। तो आप देखें 0 1 2 3 4 और 5, तो ये प्रिंट हो गए। आपने कहा 6 तक जितने भी हैं सारे प्रिंट करा दो। ठीक है जी। इस तरह आप चाहते हैं 0 से प्रिंट हो लेकिन ना एंड तक जाए, लेकिन दो दो स्टेप। तो इसके लिए अब आपको आखिरी वर्ड मालूम नहीं है तो आप डबल कोलन देके 2 लिख दें। तो आप देखें मैनी, ये आप देखें ना, बिल्कुल ये चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी थी मैनी के साथ, वही बिल्कुल यहाँ पे प्रिंट हुई है। यहाँ पे मैंने 9 दिया था उसका एंड स्टेप, लेकिन यहाँ पे मैंने वो स्किप कर दिया। तो बस आप 2 कोलन डाल दें, या खुद ही उसको ट्रैक कर लेगा। तो इसमें कोई आपको वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये क्या चीज़ है। आप बिल्कुल ईजी होकर इसमें काम करें। अच्छा, एक तजर्बा करके देखते हैं, अभी शायद ये ना चले, लेकिन ये चल गया। देखें डबल कोलन मैंने इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिए कि जी स्टार्ट भी नहीं पता, एंड भी नहीं पता, पूरे लिस्ट प्रिंट करा दो, लेकिन एक एक स्किप करके, यानी कि दो दो स्टेप लेके। तो ये इसमें ये बात है। आपको थोड़ी सी लिस्ट का समझाना था। लेक्चर थोड़ा सा तवील हो गया, इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगला लेक्चर में आने से पहले आप एक दफ़ा इसको लाजमी टाइप करके देख लें। मैं इंशाल्लाह इस कोड को सेव भी कर लेता हूँ अपने पास। तो जब आप मुझसे, मैं इंशाल्लाह इसको अपलोड कर दूंगा, यहाँ भी ये मौजूद हो पाइथन फाइल, इसको मैं लिस्ट के नाम से सेव कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं ये कोड भी आपको दे दूंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।